हेलो व्यूअर्स, क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी चैनल में आप सबको वेलकम करता हूं। ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करते चलें। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक खान गजा के फलस्तीनियों की मदद के लिए मिस्र पहुंच गए। जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक खान इसराइल की जारहत का सामना करने वाले मकबूजा फलस्तीन के महसूर इलाके गजा के फलस्तीनियों की मदद के लिए मिस्र पहुंच गए। सेनेटर मुश्ताक ने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में हिलाल अहमर मिस्र के सरबराह डॉक्टर रामी से मुलाकात की। मुलाकात में सेनेटर मुश्ताक खान ने फलस्तीनियों के लिए पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फलाही तंजीमों की जानिब से डॉक्टर्स, अद्वियात, खुराक और दीगर जरूरियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई और कहा कि गजा की हर जरूरत पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हर शोबे के माहिर डॉक्टर्स गजा आने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तानी कौम डॉक्टर्स, अद्वियात और खुराक समेत फलस्तीनियों की जरूरियात पूरी करने की कोशिश करेगी। जी हाँ नाजरीन, मुश्ताक खान का कहना था कि मुलाकात में डॉक्टर रामी ने बताया कि फौरी सीज फायर नागुजीर है ताकि इंसानी इमदाद गजा पहुंचाई जा सके। तबाही इतनी बड़े पैमाने पर हुई है कि नाकाबिले बयान है। गजा में इसराइली बर्बरियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,770 हो गई है। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला 30वें रोज भी जारी है, जिसके दौरान मजीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली जारहत से मजीद 270 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले अफराद की तादाद 9,770 हो गई है। बयान में मजीद बताया गया है कि शहीद अफराद में 4,880 बच्चे और 2,550 खवातीन भी शामिल हैं। वजारत सेहत की जानिब से रेड क्रॉस कमेटी और मिस्र से मुतालबा किया गया है कि शदीद जख्मियों का गजा से महफूज इनखला यकीनी बनाया जाए। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि हम रेड क्रॉस से जख्मियों के इनखला के लिए महफूज रास्ते फराहम करने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन ये है कि मिस्र की जानिब से एम्बुलेंस गजा भेजकर जख्मियों के इनखला को यकीनी बनाया जाए। ख्याल रहे कि इसराइल की जानिब से एम्बुलेंसों के काफिले पर बमबारी के बाद से जख्मियों को गजा से मिस्र मुंतकिल करने का अमल रुक गया है। गजा पर इसराइली जारहत के खिलाफ अमरीका समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। गजा पर इसराइली जारहत के खिलाफ आज अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। अमरीका का दारुल हुकूमत फलस्तीनियों के हक में नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन ने नारे लगाए, जंग बंदी नहीं तो वोट भी नहीं, बाइडन तुम छुप नहीं सकते। व्हाइट हाउस के बाहर फलस्तीन के हक में अब तक के सबसे बड़े एहतजाज में मुजाहिरीन ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में मुजाहिरीन का समंदर उमड़ आया है। जकार्ता के नेशनल मोनूमेंट के अतराफ 2 मिलियन मार्च की कॉल मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से दी गई थी। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ओस्लो और ब्यूनस आयर्स समेत दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों की नस्ल कशी और इसराइली जारहत रोकने का मुतालबा किया। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहिरे किए गए हैं। मजलूम फलस्तीनी अवाम के हक में अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला में भी एहतजाज किया गया। इसराइल में हजारों अफराद अपने ही वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इसराइल मुजाहिरीन मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में रुकावटें तोड़ते हुए नेतन्याहू की रिहाइशगाह पहुंच गए। मुजाहिरीन ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया। गजा में इसराइली फौज के हमले 30वें रोज भी जारी हैं। ख्याल रहे कि गजा में इसराइली फौज के हमले 30वें रोज भी जारी हैं। गजा में इसराइली बमबारी से फलस्तीनी शुहदा की तादाद 9,770 हो गई है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा के शुहदा में 4,800 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की छापामार कार्रवाइयां 7 अक्टूबर से मुसलसल जारी हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 152 हो गई है। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि मकबूजा मगरबी किनारे में जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 2100 हो गई है।